Hey guys, welcome back to my YouTube channel. As we were discussing about the normal labor, so today we will discuss about the how we will manage the third stage of the labor. As we know that the third stage is the most crucial stage in which the women can get the PPH or the inertia of the uterus or the subinvolution. So many complications the mother can get. So we have to manage very carefully. So let's get start how we will manage the third stage of the labor. So हम लोग क्या करते हैं करेंटली प्रैक्टिस में मेनली हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट ज़्यादातर करते हैं, बट वी विल लर्न हाउ वी कैन डू द एक्सपेक्टेड एज वेल एज द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज, राइट। तो हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो हम लोग कॉर्ड क्लैम्प करके और डिवाइड करके हम लोग वेट करते हैं कि प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए। तो क्या होता है कि एड ऑफ ग्रेविटी की वजह से स्पॉन्टेनियस सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग असिस्टेड एक्सपल्सन मीन्स कि हम लोग CCT कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन इसकी हेल्प से प्लेसेंटा को डिलीवर करवाते हैं, या फिर हम लोग इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 5 से 10 यूनिट हम लोग IM या फिर IV इन्फ्यूजन के थ्रू हम लोग देते हैं मदर को, ताकि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो यूट्रस में और प्लेसेंटा सेपरेट हो सके, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्टिव मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट जो होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि ये विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, और इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि मदर को PPH हो या फिर मदर को सब इन्वोल्यूशन हो या फिर मदर को यूटेराइन इनर्शिया हो। तो कॉम्प्लिकेशन मदर्स के एक्टिव मैनेजमेंट में कम हो जाते हैं। दैट्स वाई वी यूज द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज। सो इसमें हम लोग करते क्या है मोस्टली कि हम लोग 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन IM देते हैं मदर को, या फिर इंजेक्शन मिथार्जिन तो मोस्टली नहीं देते हैं, बट क्यों नहीं देते हम लोग मिथार्जिन। ये क्या करता है यूट्रस में मीन्स होल यूट्रस में ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, लेकिन तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। लेकिन तो आप लोग यहाँ समझ सकते हो, लाइक अगर ये यूट्रस है, ये मदर का यूट्रस है, तो ये अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, लेकिन तो लोअर सेगमेंट को रिलैक्स करवाता है, डायलेट करवाता है, ताकि एक्सपेल आउट हो सके प्रॉपरली प्लेसेंटा। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं ऑक्सीटोसिन देने के लिए। तो मे भी कभी रूरल एरिया में जो होता है ऑक्सीटोसिन नहीं मिलता है, कॉज इसको सब लोग टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं, तो वहाँ लोग मिथार्जिन दे देते हैं। तो विद इन 1 मिनट ऑफ द डिलीवरी हम लोग क्या करते हैं 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन मदर को देते हैं। उसके बाद कॉर्ड क्लैम्प करते हैं, लाइगेट करते हैं और प्लेसेंटा को डिलीवरी करवाते हैं। अगर प्लेसेंटा तब भी डिलीवर नहीं होता है तो हम लोग कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की हेल्प लेते हैं, राइट। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को मदर के सुप्राप्यूबिक एरिया में रखते हैं, और जो कॉर्ड बाहर आया हुआ है उसको हम लोग बैकवर्ड और डाउनवर्ड प्रेशर देके नीचे की तरफ हम लोग खींचते हैं, राइट, ताकि प्लेसेंटा को लेकर के ये पूरे प्लेसेंटा को लेकर के बाहर निकल जाए। तो कब हम लोग खींचते हैं, कब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करके प्लेसेंटा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं नीचे की तरफ और पीछे की तरफ। हम लोग प्रेशर अप्लाई करके प्लेसेंटा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोडिफाइड ब्रैंड एंड्रयूज मेथड भी बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या होता है। फिर अगर अब भी प्लेसेंटा रिमूव नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मदर्स में होता है कि ऑक्सीटोसिन देने के बाद प्लेसेंटा रिमूव नहीं हुआ, ठीक है, फिर हम लोग कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन देते हैं, फिर भी प्लेसेंटा रिमूव नहीं होता है, तो हम लोग 10 मिनट वेट करते हैं।
अगर फिर भी नहीं प्लेसेंटा रिमूव होता है तो हम लोग मैनुअल रिमूवल करवा लेते हैं प्लेसेंटा का, राइट। मेनली क्या 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे एक्टिव मैनेजमेंट के। जो थर्ड स्टेज है उसका 4 कंपोनेंट होता है, जैसे कि पहला है यूज ऑफ यूटेरोटॉनिक्स, मीन्स कि हम लोग ऑक्सीटोसिन का इसमें यूज करते हैं। और ये है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, इट इज़ डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करवाते हैं हम लोग। क्यों हम लोग डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करवाते हैं? ताकि जो भी अगर ये कॉर्ड है जो कि फीटस से अटैच है, राइट, तो ये WHO ये कहता है कि हम लोग इस कॉर्ड का एक भी बूंद हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जो कि ब्लड है इसमें, ब्लड जो कि है फिल है इसमें, तो वो क्या है, अगर हम लोग डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करेंगे तो वो जो भी ब्लड है वो बेबी को जाएगा, मीन्स न्यूबॉर्न उस ब्लड को ले लेगा। तो इससे क्या होगा, ब्लड न्यूबॉर्न को एनीमिया से प्रिवेंशन मिलने में हेल्प मिलेगी। फिर थर्ड है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, जो कि हम लोग पढ़े हैं, जिसको हम लोग मॉडिफाइड ब्रैंड एंड्रयूज मेथड के नाम से भी जानते हैं, कि हम लोग मदर के सुप्राप्यूबिक एरिया पे अपने नॉन डोमिनेंट हैंड रखते हैं और अपने डोमिनेंट हैंड से हम लोग डाउनवर्ड और बैकवर्ड प्रेशर अप्लाई करते हैं प्लेसेंटा को रिमूव करवाने के लिए। और चौथा हमारा पोस्टमार्टम विजिलेंस है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम विजिलेंस हमारा ये है कि हम लोग प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि प्लेसेंटा की सारे मेम्ब्रेन्स तो निकल गई हैं ना। हम लोग आर्टरीज वेन्स को चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पोस्टमार्टम विजिलेंस में करते हैं, राइट। तो एडवांटेज इसका क्या होता है एक्टिव मैनेजमेंट का, कि ये ब्लड लॉस को बहुत ही कम कर देता है, मीन्स कि 1/5 हो जाता है ब्लड लॉस, और ये थर्ड स्टेज के ड्यूरेशन को हाफ कर देता है, और मैटरनल एनीमिया को भी ये रिड्यूस करता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं थर्ड स्टेज के? पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा, मीन्स कि वाइल वी आर removing the placenta, maybe the chance is the bits of the placenta could be there in the uterus, so there may be chance the mother can get the retained placenta, so this complication the mother can get. So this is the very crucial, or the very mother can get these days so mother can also get this type of complication. यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है, शॉक, इन्फेक्शन एंड सब इन्वोल्यूशन। हम लोग प्लेसेंटा को एग्जामिन करते हैं तो हम लोग क्या क्या देखते हैं? इन्फाक्शन दैट्स आर रिसेंट और ओल्ड, लोकलाइज्ड कैल्सिफिकेशन चेक करते हैं, प्लेसेंटा के लोब्स देखते हैं, ब्लड वेसल्स देखते हैं, इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड देखते हैं, अम्बिलिकल वेसल्स देखते हैं, कॉर्ड लेंथ देखते हैं, और वेट ऑफ द प्लेसेंटा देखते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। तो प्लेसेंटा आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जब भी आपको चांस मिले देखने के लिए, गो एंड चेक द प्लेसेंटा। And I hope you have liked my video and understood how we can manage the third stage of the labor, which is very 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 important. So thank you so much. And if you did not have subscribed my channel, go and subscribe my channel. Please don't forget to like my videos. Thank you.